व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोगों का? आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को पहुँच जाए, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो बात हम करते हैं, मेरा आज का टॉपिक है वो भी सितारा यास्मीन और उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि उनके टॉपिक से ज़्यादा बात ना की जाए, लेकिन फिर जब कुछ ना कुछ नया हो जाता है या इनके व्लॉग्स में कोई चीज़ ये नई लेकर आ जाती हैं तो फिर मुझे आके तो आप लोगों से उस सिलसिले में बात करनी पड़ती है। तो अब ऐसा है कि इन्होंने कहा कि मुझे अपने हस्बैंड से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है और मैं उनकी किसी बात से नाराज़ नहीं होती। जो हुआ मैंने बस सब बर्दाश्त कर लिया और मैंने ये कर लिया तो वो कर लिया। तो बात ऐसी है कि जब हर काम आपकी मर्ज़ी से हुआ, जब सब कुछ आपने अपनी मर्ज़ी से किया, सारे काम आपकी मर्ज़ी से हुए, शादी आपने मियाँ को खुद इजाज़त दी, आपकी मर्ज़ी से वो बारात लेकर गए, वहाँ से वो वीडियो कॉल के ज़रिए आपसे राब्ते में रहे, नई शादी थी, वो जा रहे थे, वो दूल्हा बने हुए थे और आप जो बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत परेशान थी, इसके बावजूद हस्बैंड से आप राब्ते में थी और उनसे आप बातचीत जो है वो कर रही थी और लोगों को बता रही थी कि ये मेरे हस्बैंड की बारात जा रही है तो अब इन्होंने ये किया तो वो किया। हालांकि असूली तौर पे वो एक ऐसा वक्त था जो आपकी परेशानी का टाइम था, आप बहुत दुखी थी, परेशान थी, तो होना ये चाहिए था कि आप उस वक्त चाहे नमाज पे गिड़गिड़ा रही होती और अल्लाह ताला से बातचीत कर रही होती, लेकिन आप उस वक्त लाइव लोगों को बता रही थी कि मेरे मियाँ की बारात जा रही है। मियाँ नई शादी और 13 साल पुरानी मोहब्बत के बावजूद आपसे लाइव आपसे वो बात कर रहे थे और आपको अपनी बारात के बारे में बता रहे थे। तो जब इतना कुछ हुआ और फिर वो ड्रेसेस और वो दिखाना और वो शॉपिंग और वो सब कुछ, तो उसके बाद आपका गिला करना या शिकायत करना तो बनता ही नहीं है। तो अगर आप गिला नहीं कर रही हैं या शिकायत नहीं कर रही हैं तो इसमें तो मैं समझती हूँ कोई कमाल की बात नहीं है, आपको करनी भी नहीं चाहिए। सेकंड बात वो ये कि मुझे बहुत से लोगों ने ये कमेंट किए कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने उसमें ये बात कही थी कि सितारा के पास जो कुछ भी है वो उसका अपना है और वो उसकी अपनी कमाई है, उसकी अपनी पेमेंट है, उसका अपनी इनकम है, तो वो कोसर का हक उस पर नहीं बनता, ना ही मियाँ का बनता है ना किसी और का। तो ये बात मैंने इस हद तक तो बिल्कुल ठीक कही थी। तो मुझे लोगों ने ये कहा कि भाई जो वाक़ हुआ बाद में उसके बारे में मुझे कमेंट्स में सब ने बड़ी बातें की कि भाई वो ये हो गया था तो उस तरफ मैं आती हूँ। तो मैंने ये कहा था कि जो उसने यूट्यूब से कमा रही है या उसे गिफ्ट मिला है, चाहे फादर से मिला है या हस्बैंड से मिला है या अपनी पेमेंट से उसने ख़रीदा है घर को, उस पर कोसर का हक नहीं है। तो इस हद तक तो मैंने जो बात की थी वो बिल्कुल ठीक की थी कि वाकई ही कोसर का कोई हक नहीं है। लेकिन जो कमिटमेंट्स उसके साथ साजिद ने की और जो शादी के वक्त शराइत लिखी गई, शादी के वक्त जो चीज़ें जो वादे किए गए वो पूरे करना जो है वो साजिद का काम था, क्योंकि साजिद ने शादी के वक्त वादे किए थे, लेकिन उसमें उसके फादर की, उसके भाइयों की भी गलती है। उन लोगों की गलती ये है कि ये चीज़ें सिर्फ लिखवाई नहीं जाती बल्कि इन पे ना अमल दरामद भी करवाने की कोशिश की जाती है। अमल दरामद इसलिए कि ये बात सिर्फ यही नहीं होती कि मुंह से कोई कह दे कि ये कमरा आपका, ये ज़मीन आपकी, वो जो ज़मीन पड़ी हुई है, वो प्लाट पड़ा हुआ है तो वो आपका हो गया। तो शादी के वक्त वादा कर दिया जाए कि भाई ये ज़मीन हम आपको दे देंगे या ये घर हम आपको दे देंगे तो वो घर आपका हो गया। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि अगर आपके हस्बैंड ने आपसे ये कहा कि मैं ये ज़मीन आपको दे रहा हूँ तो उसकी प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होती है और उसके बाद वो चीज़ आपको मिलती है। तो जब आपके हस्बैंड ने कोसर के हस्बैंड ने उनसे तमाम वादे किए थे या उनकी फैमिली वालों से किए थे तो उनका काम था कि वो डॉक्यूमेंटेशन करवाते। ये तो नहीं कि उन्होंने मुंह से कहा कि भाई आप की है तो आप लोगों ने मान लिया कि हमारी है
और फिर बाद में को वो साजिद और सितारा गाऊंगे और वहाँ जाके उन्होंने वो सारी ज़मीनें शमीनें और सब कुछ बेच के तो सितारा और उसके हस्बैंड ने सब कुछ काबू कर लिया और कौसर को मिला कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं होता। इसमें गलती जो है वो कौसर की भी है, उसकी फैमिली की है। कौसर की गलती तो मैं नहीं इतनी कहूँगी, वो तो मैं कुछ उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। उसके फैमिली की ज़्यादा है, उसके फादर की, उसके भाइयों की। उसके भाई जो है वो बातचीत करते हुए तो मुझे काफ़ी मतलब वो बातें तो इस तरह की करते हैं, बड़ी बढ़ चढ़ के वो बात करते हैं जिससे लगता है वो बड़े अक्लमंद हैं। तो क्या जब ये तमाम मामलात निकाह के वक्त हुए थे तो उस वक्त उनका काम नहीं था कि वो कहते कि भाई मुँह ज़बानी तो कोई बात नहीं होती, और ना किसी के सादा कागज़ पे लिख के दे देने से कि ये जगह तुम्हारी है तो तुम्हारी हो जाती है। जब आपके नाम कोई चीज़ होती है तो वो आपकी होती है, अगर वो चीज़ आपके नाम नहीं है तो वो फिर आपकी नहीं है। तो ये बात तो उनकी समझ में ज़ाहिर है, वो लोग देहात में रहते हैं, ज़मीनें जायदादों के मामलात का तो उन्हें अच्छी तरह पता होगा। तो इसमें हम ये बात नहीं कर सकते कि जो बात मैंने लास्ट टाइम की थी और उसके जवाब में मुझे ये कहा गया था कि आपने ये बात की है तो उसके साथ भी तो वादे किए गए थे ना कौसर के साथ, तो वो वादे पूरे नहीं हुए, तो इसलिए सितारा जो कौसर है वो मुतालबा कर रही है। तो बात यह है कि वादे किए गए थे, तुम पे अमल दरामद करवाना सितारा का काम नहीं था, कौसर के भाइयों का और बाप का काम था कि वो लोग डॉक्यूमेंटेशन करवा के तो उस अपनी बेटी को उसका हक दिलवाते। अपनी बेटी को तो वो अपना हक उन्होंने नहीं दिलवाया, तो इसमें किसी की तो गलती नहीं है। अच्छा जनाब, इसके बाद हम आते हैं कि उसके केक के बारे में, कि केक का इशू जो है उसे बड़ा लंबा चौड़ा खैंचा तानी उसमें मची हुई है कि जनाब केक ये वो उधर कट गया तो इधर नहीं कटा। तो पहली बात तो ये है कि वो इतना छोटा सा केक जो लेकर कौसर के पास पहुंच गए साजिद साहब, ये जताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वाकई ही 13 साल की मोहब्बत है और मैंने इसके साथ लव मैरिज की है और मेरी बड़ी चाह से मैंने इसके साथ शादी की है। मैंने लास्ट वीडियो बनाई उसमें मैंने कहा कि वो तो उससे इतना कुछ खाने पीने का ख्याल नहीं रखते। मैंने उसमें यह भी कहा कि वो थोड़ा सा 2-3 कीनू 2-4 अमरूद लेके तो वो कहते हैं ये एल है फ्रूट खा। तो मैंने कहा कि यूं तो भाई बात नहीं बनती कि जो ख़वातीन इस हालत में होती हैं सिर्फ वो 2-4 चीज़ें खा के तो उनका पेट तो नहीं भर जाता। तो फिर आज मैंने जब उनकी वीडियो देखी है कल की परसों की, तो उसमें वो जूस का एक पैकेट भी दे रहे थे कि ये पी। भाई बता ये रहे थे कि मैं सिर्फ थोड़ा सा फ्रूट ही नहीं खिलाता बल्कि मैं जूस का पैकेट भी इन्हें देता हूँ, चाय के लिए जो दूध लेकर आते हैं वो भी देते हैं और वो पराठा भी खाती हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। अच्छा जब वो केक लेकर आते हैं तो वो सेलिब्रेशन वो लोग कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो मुझे उस वक्त ये समझ नहीं आई कि उनकी भाभी कहाँ थी और वो बाकी लोग जो घर के बड़े हैं वो उनमें से तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। जेठानी जो सितारा की हैं वो मुझे नज़र नहीं आई। उसके अलावा बात यह है कि ये केक जब कटा तो आप लोग इसमें एक चीज़ नोटिस करें, वो ये कि मदनी जो है वो पेश नहीं था और मुस्तफ़ा साहब ने एक बार भी मदनी का नाम नहीं लिया और ना ही उन्होंने मदनी को ये कहा कि आओ मदनी आप भी खाओ या बैठो या कुछ भी। और ज़्यादा बात वो सुल्तान की करते रहे, मुस्तफ़ा की करते रहे, तैयबा का जिक्र उन्होंने किया था और आयत का किया था कि वो लोग घर में, और कौसर का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन आप नोटिस करें कि वो टोटल मदनी को इग्नोर कर रहे थे। तो जब ऑन कैमरा वो मदनी को इतना इग्नोर कर रहे थे तो अगर कोई सवाल पूछ रहा है कि मदनी ने वीडियो क्यों डिलीट की और कोई ये समझे कि उसे प्रेशर नहीं था बल्कि उसने अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से वो वीडियो डिलीट की है, तो मैं समझती हूँ कि वो बेवकूफ़ ही हो सकता है कि ऑन कैमरा इनका रवैया जो है वो मदनी के साथ सही नहीं था। उन्होंने ना तो मदनी को बुलाया ना उसका जिक्र किया, कोई बात नहीं की। मदनी उधर ही बैठा हुआ था सेलिब्रेशन में, वो सारे वहाँ बच्चे छोटे छोटे बैठे हुए थे, मदनी उस रूम में मौजूद था लेकिन मदनी की पार्टिसिपेशन ना होने के बराबर थी। तो इनकी जो आपस की टेंशन है वो उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ आप लोग वीडियो देखें तो आप एक चीज़ नोटिस करें, वो ये है कि कौसर
कौसर केक कटते वक्त वो खड़ी थी, फिर इन्होंने केक काटा, फिर जब इन्होंने केक उसे खिलाने की कोशिश की, आप एक चीज़ नोटिस करें कि एक मिनट के लिए भी आपको कहीं भी कौसर मुस्कुराती हुई, हंसती या रिलैक्स मूड में नज़र नहीं आएगी। कौसर जो है वो थ्रू आउट आपको गुस्से में, भरमी में, टेंशन में और बड़ी मतलब कि खिंची खिंची सी, तंग तंग सी, उलझी उलझी सी नजर आएगी। तो इस बात का ये मतलब है कि कौसर जो है वो खुद भी साजिद साहब के साथ खुश नहीं है। जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि कौसर को आपने बड़ा नवाज दिया और सितारा को नहीं नवाजा, तो उनकी खुशी के लिए मैं ये बात उनको बताऊं, वो खुश हो जाएं। जो सितारा के बहुत बड़े सपोर्टर हैं वो इस बात से खुश हो जाएं कि कौसर भी कोई जो है वो साजिद साहब के साथ खुश नहीं है। आप उनकी वीडियोस देखें, वो कभी भी आपको हंसती मुस्कुराती भी नजर नहीं आएंगी। और जब वो खाना खा रहे थे, जब ये लोग उनके घर में नाश्ते की दावत थी, कौसर की जिठानी जो है उनके घर में, जहाँ जिस घर में कौसर भी रहती है, वहाँ नाश्ते की दावत थी और उस नाश्ते की दावत पे साजिद साहब कौसर से बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि ये मेरी वाइफ है और बड़ी मोहब्बत है हमारे दरमियान, और वो बात कर रहे थे। लेकिन कौसर ने कोई इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको नहीं दिया। ये बात ये है कि ये तो इनका, तो जब इन्होंने वीडियो बनानी होती है या इनका मूड होता है तो ये उसे घास डाल देते हैं। लेकिन एक औरत होने की हैसियत से औरत ही औरत की फीलिंग्स को समझ सकती है, वो उसके लिए इतना काफ़ी नहीं है। वो उसका मौकफ ये है, कौसर जो है वो ये सोचती होगी कि भाई इस बंदे ने जब वीडियो बनानी होती है, कैमरा मुझ पे लगा के तो बड़ा अजीम आदमी बन जाता है, बड़ा अच्छा बन जाता है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ होता है तो ये गया तो वो गया, तो अता पता इसका कोई नहीं है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि इतना छोटा सा केक है तो बच्चों को दे दिया। एक आप उस बोतल की वजह से, कोल्ड ड्रिंक की वजह से लड़ रहे हो बच्चों के साथ, नहीं दूंगा तो मैं नहीं देता। तो भाई जब आप ले ही आए हो गलती से तो रख दो वहां ड्रेसिंग टेबल पे, वो बेचारे पीते रहेंगे। अब इतना नन्हा सा केक आप लेकर आए हो, ये केक इन्हीं गरीबों को खाने दो। ये सारे अभी एक एक पीस लिया, थोड़ी देर के बाद इनका मूड करेगा, या हो सकता है कौसर का ही मूड करे, तो ये लोग खा लेंगे। या इसके भाई गए हुए हैं तो वो वापस आएंगे रात को, तो एक एक पीस इस सेलिब्रेशन का वो भी खा लेंगे। भाई उन्होंने भी तो हंसी खुशी राजी बारजा अपनी बेटी जो है वो साजिद साहब को दी है, तो वो थोड़ा सा केक अगर चख लेंगे, खा लेंगे, तो क्या फर्क पड़ जाता है। और दूसरी बात कि साजिद साहब इतने कंगाल और इतने गरीब तो नहीं है, इनकी बेगम साहिबा तो अच्छा खासा कमाती हैं, तो बीवी से ही पैसे लेके ये एक केक और भी एक लाए हैं तो एक दो भी ला सकते थे। तो आप ये केक इधर ही छोड़ देते तो सितारा के लिए दूसरा नया केक ले जाते, वहाँ बैठ के उन लोगों के साथ भी केक काट देते। आपके गेस्ट भी आए हुए थे, उनके साथ भी शमूलियत हो जाती, वो भी आपकी खुशी में शामिल हो जाते। आप गेस्ट की मौजूदगी में, गेस्ट भी आए हुए हैं, घर के भी सारे बंदे, और वो इतना सा केक लेके तो आप आ गए कि खाओ। भाई उस पर कोई दम दरूद तो नहीं हुआ था ना, आपने उस पर कोई ऐसी खास चीज तो नहीं दम करके फूकी थी कि वो ही केक चखना सबके लिए जरूरी था। और ना ही वो कोई ऐसी चीज थी कि एक केक काट सकता है और दूसरा केक नहीं काट सकता, या मजीद केक जो है वो आ नहीं सकते। तो नन्ना सा केक आपको 10 जगहों पे घुमाने की क्या जरूरत थी। आप इतना भी बंदे को घटिया नहीं होना चाहिए कि वो इतना सा वो सारा केक था, आधा कटा, वो 50 बंदों में बंटा, फिर उस आधे को पैक करके तो दोबारा वहां ले गया। है नहीं कि ये केक मैं इनके हवाले कर दूं, उनके लिए नया केक ले जाऊं, वो खा लेंगे। लेकिन ना जी, यही केक जाएगा, ये इनकी जिद थी, यही केक लेके जाऊंगा। क्या मजाल कि कौसर के भाई एक बाइट भी चख जाएं इस केक की। तो मुझे आप ये बताएं कि माजरत, आप मुझे ये बताएं कि आपने कौसर के भाइयों के लिए केक क्यों नहीं रखा। वहां पर 50 बंदा जो है वो खाएगा, सारे मेहमान भी उसको खाएंगे। फिर आपने स्पेशल सेलिब्रेशन की जिसमें बाबर, दिलबर, दूसरा तीसरा सारों को आपने मिलाया।
तो कौसर के भाइयों की क्या गलती थी कि आपने कौसर के भाई जो हैं उन्हें केक की एक बाइट चखने के लिए नहीं दी। आप वो केक जो बच गया था रख देते, कोई थोड़ा सा कौसर खा लेती, कोई उसके भाई खा लेते, लेकिन नहीं, वो तो आपने उठा के लेके जाना ही जाना था। उसके बाद में आ रही हूँ कि दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात ये है कि सब लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि अच्छा वो गिफ्ट की बात भी मैं कर दूं, तो बड़ी खुशी से उन्होंने कहा कि भाई सितारा ने इनको गिफ्ट दिया है, 50 इनके के पूरे हो गए, तो सेलिब्रेशन इन्होंने की, तो सितारा ने इन्हें गिफ्ट दिया, मोबाइल नया लेकर दिया। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये जो कुछ कर रहे हैं, इनके घर के जितने भी अखराजात हैं, इनकी वाइफ का खर्चा, इनका खर्चा, इनके बाकी जो जितने भी मामला थे, ये टोटल सितारा ही चला रही है। इनकी अपनी अभी तक फर्स्ट इनकम भी, अभी तक यूट्यूब की जो सैलरी है वो अभी फर्स्ट पेमेंट भी इनकी नहीं आई है। तो ये जो कुछ भी इनके मामलात हैं वो सारे सितारा ही चला रही है। तो अगर सितारा ने इतना कुछ वो इनके लिए कर रही है, तो अगर उसने एक मोबाइल दे दिया तो उस पर वो ऐसी बातें कर रहे हैं और ऐसा बिहेव कर रहे हैं और ऐसा उन्होंने रवैया अपना रखा हुआ है कि मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट दिया है, मेरी वाइफ ने ये, मतलब कि वो सब कुछ है ही सितारा का। तो आप उसकी किस किस बात का शुक्र अदा करेंगे? सितारा ने तो आपको हर चीज़ दी हुई है, तो इसमें तो आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे पहली बार सितारा ने आपको कुछ दिया है। आप तो फिर रोज़ ही सितारा का शुक्र अदा किया करें। अच्छा, इसके बाद मैं आ जाती हूँ एक और बात की तरफ, और वो ये है कि इन लोगों ने एक बात की, इन्होंने कहा कि मेरे जो सितारा ने कहा कि मेरे हस्बैंड के बहुत कम टाइम में, मतलब कि इन्होंने एक दिन चैनल बनाया, तीसरे चौथे दिन ये 50K तक पहुंच गए थे इनके सब्सक्राइबर, और सितारा ने अपने तमाम सब्सक्राइबर्स जो हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप मेरे हस्बैंड को भी सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब ये है कि आप इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो पहली बात कि सितारा को तो ये सारे इसलिए इन सपोर्ट कर रहे हैं कि इनके व्लॉग इनको अच्छे लगते हैं। भाई एक बात है कि इनके व्लॉग में कुछ दिलचस्पी थी, इनको अच्छे लगते थे, लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो क्या इनके जो हस्बैंड का व्लॉग लोगों ने इनको सपोर्ट किया, या इनके जो सब्सक्राइबर 50 तक पहुंच गए और जो भी हुआ, तो उसकी क्या वजह थी? इनके 50 तक, इनके व्लॉग्स में तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। लोग तो पता नहीं कितने अरसे तक लगे रहते हैं और उनके पूरे नहीं होते, और इनके 2-3 दिनों में 50 तक पहुंच गए। इस बात से इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ सितारा को सितारा के नाम को सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब कि वो जो काम ये लोग कर रहे हैं ये उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे। जो काम ये लोग कर रहे हैं, जो इनके व्लॉग्स की ब्यूटी है, ये लोग उसे कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। यानी कि सितारा के नाम को ने सपोर्ट किया जा रहा है, सितारा के काम को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। क्योंकि अगर आप काम की बात करें तो साजिद के व्लॉग में तो ऐसी कोई बात भी नहीं है कि जिसे सपोर्ट किया जा सके। अच्छा, दूसरी नेक्स्ट बात मैं करूँगी कि अगर आप लोगों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया है, चाहे वो सितारा के सदक़े किया है, अब जो साजिद के सब्सक्राइबर है, क्योंकि साजिद के अपने में तो कुछ ऐसा है नहीं कि वो लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं, वो तो सारे सितारा की वजह से कर रहे हैं। आप अगर मैं सब्सक्राइबर हैं जो साजिद के, मैं उनसे कहूँगी कि अगर आप लोगों ने इस बंदे को सब्सक्राइब कर ही दिया है तो इसे दिन रात इतना जलील ना करें, क्योंकि ये बेचारा तो अपनी बीवी के हाथों, अपनी फैमिली के हाथों ही काफ़ी जलील होता रहता है। तो अब इसके सब्सक्राइबर ने भी इसे जलील करना शुरू कर दिया है, इसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है कि तुम अगर सितारा के साथ सही नहीं रहोगे और तुम सितारा को फूल नहीं दोगे, तुम सितारा के साथ केक नहीं काटोगे, तो हम तुम्हारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो अब ये बेचारा हर वक्त इस खुशी में, साजिद साहब हर वक्त इसलिए कांपते रहते हैं कि अगर मैंने सितारा को उठाया ना और सितारा की खुशामद ना की, तो ये जो 50K मेरे हुए हैं, ये रातों रात जिस तरह 50K तक पहुंच गए, ये रातों रात 5 तक ना पहुंच जाएं।
तो इस खौफ और डर की वजह से वो बेचारा कभी उसको केक दे रहा है, तो कभी उसका थैंक यू कर रहा है, तो कभी क्या तो कभी क्या। मतलब कि साजिद पहले तो सिर्फ सितारा उसकी फैमिली के हाथ में बना हुआ था खिलौना, अब सब्सक्राइबर ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। अब वो भी ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम सितारा के साथ सही ना रहे तो हम तुम्हारा चैनल जो है अनसब्सक्राइब कर देंगे। अब बेचारा साजिद साहब जो है वो हर वक्त थर 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 कांपते रहते हैं कि किस वक्त ये ना हो कि मैं सुबह उठूं और अपना मोबाइल चेक करूं और मेरे सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हवा हो गए हों। तो इस खौफ में मुब्तला कर दिया गया है उस बेचारे को, तो उसकी जिंदगी में शायद अब सुख है ही नहीं, किसी में भी नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे हुए। तो अब मैं मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।